नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यहाँ विशेषण उपवाक्य की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य के बारे में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण उपवाक्य को समझने से पहले वाक्य को समझ लेते हैं कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। यानी जब कई सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं और उसका अर्थ सामने आता है मित्रों, तो वह वाक्य कहलाता है। तो उपवाक्य क्या है? तो उपवाक्य भी शब्दों का सार्थक समूह है। लेकिन वाक्य और उपवाक्य में अंतर क्या है कि उपवाक्य वाक्य का अंश होता है। यानी उपवाक्य भी शब्दों का सार्थक समूह होता है, यानी वह शब्द समूह होता है, पद समूह होता है, उसका अर्थ होता है और उसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है, लेकिन वह वाक्य का अंश होता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि वह लड़का आया है जो लंबा है, तो यहाँ पर दो वाक्य है, वह लड़का आया है और जो लंबा है। तो यहाँ वह लड़का आया है भी उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य, और जो लंबा है यह भी उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। ठीक, और दोनों क्या है? वाक्य का अंश है। और अगर वाक्य पकड़ेंगे तो वह लड़का आया है जो लंबा है, ये पूरा वाक्य है। क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है, इसलिए इसमें उद्देश्य विधेय की संख्या अधिक होती है। तो आइए हम देखते हैं कि विशेषण उपवाक्य क्या होता है। संज्ञा उपवाक्य में हम लोगों ने जाना था कि संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह से विशेषण उपवाक्य में भी विशेषण की तरह काम करता है। जैसे अगर हम इस वाक्य को ही देखें कि वह लड़का आया है जो लंबा है, तो यहाँ जो लंबा है विशेषण उपवाक्य है। यदि सरल वाक्य में देखेंगे, सरल वाक्य में देखेंगे हम लोग, तो इसी का प्रयोग हम विशेषण शब्द के रूप में करते हैं। जैसे वह लंबा लड़का आया है, तो वह लंबा लड़का आया है, यहाँ लंबा क्या है? पद है, उपवाक्य नहीं है। लेकिन जैसे ही इसे हम मिश्रित वाक्य में बदलते हैं तो क्या होता है? उस लंबा को हम लोग उपवाक्य बदल देते हैं। और उपवाक्य बदलने के लिए क्या करते हैं कि जो संबंध बोधक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बोधक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है, जो उसकी सहायता लेते हैं। यानी विशेषण उपवाक्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम संबंध बोधक सर्वनाम जो का प्रयोग करें। अगर शुरू से अगर अंत तक देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रत्येक विशेषण उपवाक्य की शुरुआत इस संबंध बोधक सर्वनाम से ही होती है। समय स्थान विशेष के अनुसार उसका रूप बदलता है। तो देखें किस तरह से हम यहाँ पर उसको प्रयोग करते हैं। वह लड़का आया है जो लंबा है, यहाँ जो देख रहे हैं, जो लंबा है यह विशेषण उपवाक्य है। फिर हमारा एक भाई है जो कल पटना में रहता है, तो एक भाई है, एक भाई जो, तो जो भी यहाँ पर जुड़ रहा है। फिर अगर ऐसा काम करो जिसमें दूसरों का फायदा हो, तो ऐसा जिसमें आ रहा है जो का रूप है, जिसमें दूसरों को फायदा हो, तो ये तुम आपका विशेषण उपवाक्य हो जा रहा है। जो पैसे आपने मुझे दिए थे वे खर्च हो गए, तो जो पैसे आपने मुझे दिए थे विशेषण उपवाक्य, और वे खर्च हो गए। कौन से पैसे खर्च हो गए? जो आपने मुझे दिए थे। हमारा एक पड़ोसी जो बिल्कुल आपकी तरह है, तो जो बिल्कुल आपकी तरह है विशेषण उपवाक्य है। तो जो बिल्कुल आपकी तरह है कौन? पड़ोसी। फिर मेरे पास एक कुत्ता है जिसके सफेद बाल हैं, तो जिसके सफेद बाल है क्या है? ये विशेषण उपवाक्य मित्रों। फिर
वह चौराहा आ गया जहां हम कल मिले थे। तो मित्रों यहाँ पर भी जहां हम कल मिले थे विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह चौराहा के लिए आया है। तो इस तरह से हम विशेषण उपवाक्य को पहचान सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि विशेषण उपवाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं वह वाक्य के अंत में भी करते हैं, जैसे जो लंबा है, जो पटना में रहता है, जिसमें दूसरों का फायदा हो। विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हम लोग मध्य में भी करते हैं, बीच में भी करते हैं, जैसे जो बिल्कुल आपकी तरह है। यह देखिए बीच में आया है, हमारा एक पड़ोसी जो बिल्कुल आपकी तरह है आज आया है। और शुरू में भी करते हैं मित्रों, जैसे जो पैसे आपने मुझे दिए थे, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य शुरू में आया है। और विशेषण उपवाक्य को छोड़कर जो भी उपवाक्य हमारे सामने है वह प्रधान उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य यहाँ क्या कर रहा है मित्रों? तो विशेषण उपवाक्य यहाँ पर प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यानी जो कार्य विशेषण का है वाक्य में, कि विशेषण क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक विशेषण शब्द के बदले में उपवाक्य आ जाएगा कि जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य को पहचानने के बाद यह जानना जरूरी है मित्रों कि ये संबंधवाचक सर्वनाम जो किस तरह से अपना रूप बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए जो ही बनता है जिस, तो जिसमें, जिस पर, जिसका, जिसके द्वारा, जिसके लिए, तो ये रूप बदलता है। यदि हम इस रूप को नहीं जानेंगे तो इस विशेषण उपवाक्य को पहचानने में दिक्कत होगी। तो आगे मित्रों हम लोग विशेषण संबंध बोधक सर्वनाम जो विभिन्न रूप है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों हम लोग यहाँ जो के विभिन्न रूप देख सकते हैं, और इसका यहाँ एक वचन और बहुवचन दोनों रूप यहाँ दिखाया गया है। पहले इसको देखते हैं और उसके बाद इसका हम किस रूप में या किस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं वो भी देखेंगे। जैसे एक वचन, बहुवचन, जो एक वचन में भी आता है और बहुवचन में आता है। जैसे जो लड़का या जो लड़के। फिर जिसका और जिनका, जिसका ही बहुवचन जिन है, जैसे जिस लड़के या जिन लड़कों। फिर देखते हैं जिसने, जिसने का जिन्होंने, जिसका एक वचन के रूप में और जिनका बहुवचन के रूप में। फिर देख रहे हैं हम लोग जिसमें एक वचन के रूप में और जिनमें बहुवचन के रूप में। जिससे, जिनसे, जिसको या जिसे एक वचन के रूप में, जिनको या जिन्हें बहुवचन के रूप में, जिस पर एक वचन के रूप में और जिन पर बहुवचन के रूप में, जिसके लिए एक वचन के रूप में और जिनके लिए बहुवचन के रूप में। तो इस तरह से इसका रूप बदलता है जब हम इसका प्रयोग विशेषण उपवाक्य में करते हैं। महत्वपूर्ण बात हम ये भी देखते हैं कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जिसके साथ या संबंधवाचक के साथ, जो के साथ जब ने का प्रयोग करते हैं हम लोग, ने का यानी परसर्ग का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसके बीच में संज्ञा भी आती है, यानी संज्ञा शब्द भी आते हैं। जैसे जिसने, तो जिस लड़के ने, यानी संज्ञा शब्द, संज्ञा संबंधवाचक सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह के बीच में प्रयोग होता है। हम इसे ख्याल रखेंगे। तो एक दो उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है। जैसे जिसने और जिन्होंने, तो जिसने यह काम किया है वह यहां आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जिसने यह काम किया है वह यहां आएगा, तो जिसने और वह से प्रयोग हुआ है। और जिन्होंने यह काम किया है वे यहां आएंगे, तो जिन्होंने बहुवचन है और वे भी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन और एक वचन के साथ एक वचन का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर जिसका, जिस लड़के का यह किताब है उसे लौटा दो। तो हम देख रहे हैं कि जिसके साथ जिस लड़के का जो है वह विशेषण उपवाक्य है और उसके लिए उस आया है। तो जिस पर, यानी जिस जगह पर, जगह के लिए प्रयोग हो सकता है। फिर में के रूप में, तो जिस घर में, तो घर के रूप में प्रयोग हो सकता है, बीच में घर चला आएगा। तो हम
यहाँ पर इनके प्रयोग को इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने मित्रों क्या समझा कि विशेषण उपवाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे, और दूसरी बात कि विशेषण उपवाक्य वह वाक्य के अंत में भी आता है, बीच में भी आता है और शुरू में भी आता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि विशेषण उपवाक्य में जो का रूप यानी संबंध बोधक सर्वनाम का रूप हमेशा स्थान के अनुसार, प्रसर्ग विभक्ति के अनुसार बदलता रहता है, उस बदलाव का भी हम ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में विशेषण उपवाक्य को समझा। इसके बाद हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य को समझेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।